बॉक्स ऑफिस के सारे कैलकुलेटर्स, सारे रिकॉर्ड्स सब उठाकर डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि 19 तारीख को जो होने वाला है वो हिस्ट्री नहीं, तबाही है। KGF 2 का रिकॉर्ड उठा लो, जवान का रिकॉर्ड उठा लो, पठान का रिकॉर्ड उठा लो, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी आदित्य धर तोड़ चुके हैं और अब उनकी अगली धुरंधर 2 से वो टिकट्स तो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट में आग और लगवा दिया उन्होंने। अब अपना दिमाग थोड़ा चालू कर लो, शॉर्ट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि आज हम धुरंधर 2 के सारे नंबर्स, ग्रॉस, नेट, नॉन थिएट्रिकल, थिएट्रिकल सब कुछ प्रेडिक्ट करने वाले हैं। और क्या धुरंधर 2 बाहुबली 2 या पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को तोड़ देगी, इस सवाल का भी आंसर इसी वीडियो में कर दूंगा मैं, तो एंड तक बने रहना। एंड लेट्स बिगिन। अब किसी भी नंबर पे बढ़ने से पहले तुम लोग ग्रॉस और नेट का डिफरेंस जान लो। अब ग्रॉस को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक फिल्म की टिकट 200 रुपये की है और उसको 10 लोग देखने जाते हैं, तो उस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 2000 रुपये होता है। अब नेट समझने के लिए बेसिकली ग्रॉस में से तुम लोग GST को हटा दो। सपोजिंग वो 18% है, तो यानी कि अगर किसी फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ का बैठता है तो उसका नेट कलेक्शन 82 करोड़ का होगा, 18 करोड़ जो यहाँ पर GST लग जाएगा। तो अब बात करते हैं धुरंधर की। तो धुरंधर लॉन्च हो रही है 19 तारीख को, पर उससे एक दिन पहले 18 तारीख को 5 बजे से ही उसके शोज लगना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम पेड प्रीव्यूज के अंदर काउंट करेंगे। तो यानी कि पेड प्रीव्यूज को तुम डे 0 मान लो और उसके अगले दिन को डे 1 मान लो, यानी कि 19 मार्च। तो जब प्रोड्यूसर फिगर निकालेंगे तो वो इन दोनों का कलेक्शन मिलाकर ही डे 1 वाला कलेक्शन बताएंगे, तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं। तो अगर इसके पेड प्रीव्यू की बात करूं तो नंबर्स हर जगह ही अलग अलग है, मतलब ये चीज़ कहीं कंफर्म नहीं हो रही है कि इसमें ओवरसीज जो एडवांस बुकिंग है वो भी इंक्लूडेड है या नहीं है। बट अगर एक कॉमन नंबर ले लूं तो 30 करोड़ है, और अगर ट्रेड एनालिस्ट की माने तो ये नंबर 35 से 40 करोड़ भी जा सकता है। अब ये बहुत बड़ी बात क्यों है? सबसे पहले तो रणवीर सिंह के लिए आज तक किसी भी मूवी ने इतना बड़ा ओपन नहीं करा, मतलब उनकी सबसे बड़ी ओपनर धुरंधर ही थी, 28 करोड़ का उसने ओपनिंग लिया था। उससे पहले पद्मावत थी जिसने 24 करोड़ की ओपनिंग करी थी, जिसमें से 5 करोड़ उसके भी पेड प्रीव्यूज थे, यानी कि 19 करोड़ बने। तो रणवीर सिंह की पद्मावत है जिसके पेड प्रीव्यूज लगे थे जो कि कुछ 5 करोड़ के थे, और एक साइड धुरंधर है जो कि 35 से 40 करोड़ का पेड प्रीव्यू नंबर लेकर आ रही है। उसके बाद अगर हम डे 1 के कलेक्शन की बात करें तो सारी हाइप को अकाउंट में लेते हुए डे 1 पर ये कुछ 90 से 100 करोड़ का कलेक्शन करेगी, और अगर इसमें पेड प्रीव्यू वाले नंबर भी मिला दे तो वही कुछ 120 से 135 करोड़ का इसका कलेक्शन होगा। और ये 120 से 135 करोड़ इंडिया ग्रॉस है, इंडिया नेट नहीं है। और नॉर्थ अमेरिका की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी चल रही है फिलहाल, तो मुझे लग रहा है कि ओवरसीज से भी 20, 25, 30 करोड़ तक ये और कमा लेगी। तो मान लेते हैं कि 160 करोड़ के आसपास ये डे 1 पर ओपन करेगी। अगर बहुत ही अच्छी ओपन करती है तो 200 करोड़ भी ये नंबर हिट हो सकता है, बट 160 करोड़ तो कहीं नहीं गए इसके डे 1 पे। तो अब अगर हम ओवरसीज की बात कर ही रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि मिडिल ईस्ट में धुरंधर 1 बैन थी और धुरंधर 2 भी मोस्ट प्रोबेबली बैन ही होगी। अगर उस मार्केट की साइज की बात करूं तो SRK का मिडिल ईस्ट में काफी अच्छा होल्ड है, 120-150 करोड़ की ऐसी कलेक्शन वहां से निकालते रहते हैं। सपोजिंग कि धुरंधर 1 का एक अच्छा बेस बना हुआ है और धुरंधर 2 भी उतनी ही अच्छी निकलती है, तो 120 से 150 करोड़ का मार्केट धुरंधर मिडिल ईस्ट से लूज करती है। पर इसका कवर अप करने के लिए आती है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, क्योंकि उसकी एडवांस बुकिंग अभी काफी अच्छी चल रही है। $4 मिलियन वो अपने ओपनिंग वीकेंड पे सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग के अंदर निकाल रही है। नॉर्थ अमेरिका जैसी कंट्री में फॉर एन इंडियन फिल्म दैट इज वेरी बिग। तो मिडिल ईस्ट से जो भी कुछ लॉस हो रहा होगा वो मेरे हिसाब से नॉर्थ अमेरिकन मार्केट और कनाडा वगैरह का भी अगर हम पूरा ओवरसीज अकाउंट कर ही लें तो वो वहां से रिकवर हो जाएगा। अब SRK को भी मैं बीच में ले आया, तो अब थोड़ा कंपैरिजन की तरफ चलते हैं नंबर्स में। अब SRK की मूवीज को ही उठा लेते हैं। एक सिमिलर जॉनर की पठान थी, स्पाई फिल्म थी वो भी, और जवान को भी उठा लेते हैं। तो पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस था 1050 करोड़ का, जवान का था 1100 करोड़ का शायद। तो ये जो कलेक्शन है ये तो धुरंधर का पार्ट 1 ही बीट कर चुकी है, और अगर हम ये चीज मान लें कि ये पार्ट 1 जितनी अच्छी नहीं चलती है तो भी आराम से ये जवान और पठान का रिकॉर्ड तो बीट कर ही देगी। उसके बाद अगला कॉम्पिटिटर है अपने टॉक्सिक वाले यश भाई। उनकी KGF 2 ने 1200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया था, जिसमें भी मिडिल ईस्ट का 40-50 करोड़ का बिजनेस था। पर ऑफ कोर्स इसको भी ये इजीली बीट कर देंगे क्योंकि धुरंधर 1 का नंबर ही इतना बड़ा था। तो धुरंधर 2 के लिए एक्चुअली में असली कॉम्पिटिटर तो धुरंधर 1 है। अगर वो उसको बीट कर लेती है तो हम बाहुबली 2 या पुष्पा 2 की बात कर सकते हैं। अगर धुरंधर 1 के नंबर की बात करूं तो उसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 1350 करोड़ का करा है। और अगर धुरंधर 1 के रन की बात करूं तो उसका रन काफी लंबा चला, क्योंकि उसने एक बहुत छोटी ओपनिंग ली और फिर धीरे धीरे डे बाय डे उसके नंबर्स बढ़ते गए। वैसा रन धुरंधर 2 रेप्लिकेट नहीं कर सकती, क्योंकि धुरंधर ऑलरेडी अब एक ब्रांड बन चुका है, ऑलरेडी बहुत हाइप है। तो अपना ये जो मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन है ये अपने 2, ढाई, 3 हफ्ते में ही कर लेगी। और यही मेरा अंदाजा है कि अगर 2, ढाई, 3 हफ्ते में
ये बहुत अच्छी फिल्म निकल जाती है तो ये धुरंधर 1 का नंबर आराम से बीट कर देगी। बट यस, इसको वो 1350 करोड़ का मार्क टच करने में कम से कम 2 हफ्ते, नहीं तो अगर ठीक ठाक होती है थोड़ी तो 3 हफ्ते का टाइम तो चाहिए। अब एक बारी को मान लेते हैं कि इसने धुरंधर 1 का रिकॉर्ड बीट कर दिया, तो इसके पास जायंट्स होंगे। सबसे पहले तो RRR ही होगी, शायद उसका 1380 करोड़ था, वो भी ये बीट कर लेगी। बट फिर सबसे बड़े वाले जायंट्स की बात कर ले तो पुष्पा 2, जिसका नंबर कुछ 1600 करोड़ से 1800 करोड़ के बीच में है, वेरी करते हैं नंबर, और बाहुबली 2 जो कि 1810 करोड़ के करंट नंबर पर बैठा है। धुरंधर 2 का रियल कंपटीशन ही पुष्पा 2 और बाहुबली 2 बनेगी, और उनके नंबर को टच करने के लिए ही या तो ओवरसीज में ये कुछ बहुत ही बड़ा फिनोमेना क्रिएट कर दे, या फिर हिंदी में जैसे धुरंधर 1 ने एक बहुत हिस्टोरिकल रन किया वैसा ही कुछ ये अगर दोबारा कर देते हैं तो शायद ये 1700 करोड़ टच कर ले, पर जो कि मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। तो अगर मैं इसकी फाइनल थिएट्रिकल रन की बात करूं तो इंडिया में नेट कलेक्शन ये 900 से 1000 करोड़ का करेगी, ग्रॉस ये 1100 से 1200 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी, और वर्ल्ड वाइड मान लेते हैं कि अगर इसने 250, 300 या 350 करोड़ नेट मैक्स भी कमा लिए तो 1400 से 1600 करोड़ के बीच में इसका कहीं बिजनेस खत्म हो जाएगा। बट अगर प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये नंबर मैटर एक्चुअली में करता ही नहीं है। धुरंधर 2 बेसिकली प्रोड्यूसर्स के लिए फ्री की पिक्चर है, क्योंकि अगर धुरंधर 1 और 2 के कंबाइंड बजट को देखे तो वो 300 350 करोड़ का था, और धुरंधर 1 से ही वो 400 करोड़ के प्रॉफिट में है का मतलब समझ रहे हो, जो भी कॉस्ट लगी धुरंधर 1 और 2 बनाने में वो हटाकर जो प्रॉफिट बचा है वो है 400 करोड़। अब अगर मान लेते हैं कि धुरंधर 2 पे सच में उन्होंने थोड़ा और पैसा खर्च करा, शूटिंग करी थोड़ी एडिशनल, या रिलीज करने में जो भी छोटा मोटा खर्चा हुआ वो भी प्रोड्यूसर्स ने पहले ही बिना एक भी टिकट बेचे कमा लिया। इस फिल्म के डिजिटल राइट्स का जो नंबर मुझे मिला है जो जियो हॉटस्टार के पास है वो 150 करोड़ का है। वैसे इस नंबर में थोड़ा डाउटफुल हूँ क्योंकि इसका प्रोड्यूसर कुछ जियो स्टूडियोज है, तो वो जियो हॉटस्टार को पैसे क्यों देगा, आई मीन हो सकता है दिया हो, आई डोंट रियली नो दिस। इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स अभी बिके नहीं है, पर अगर बिकेंगे भी तो 100-120 करोड़ तक बिकेंगे। म्यूजिक टी सीरीज ने खरीद रखा है, 30 से 50 करोड़ के आसपास म्यूजिक भी बिका होगा। तो ये पिक्चर रिलीज होने से पहले ही बहुत पैसा बना चुकी है, और रिलीज होने के बाद तो बस प्रोड्यूसर नोट गिनेगा और हम इसके नंबर देख के खुश होते रहेंगे। बट खैर अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 दिन में ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, पेड रिव्यू लग जाएंगे इसके। मेरा तो 18 तारीख को ही शाम का 5 बजे का शो है, तो वो देखना है, फिर घर आकर वीडियो बनानी है, फिर सुबह तक अपलोड करनी है। तो अच्छा है टॉक्सिक रिलीज नहीं हो रही है, वरना फिर बॉक्स ऑफिस कुछ और ही होता और वीडियोस भी मुझे 2-2 बनानी पड़ती। बट चलो कोई नहीं, जो भी है सही है यार। अपना ख्याल रखो बाकी तो, और तब तक के लिए बाय बाय। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा।